Hello dear students, welcome you all to the channel of IIM Foundation Heroines। हम लोग जेई एडवांस का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड 10 ईयर का एडवांस का क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है। हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे 15 के 16 के। आज हमारे पास 2017 में एडवांस में क्वेश्चन आया था मोर देन वन करेक्ट वाला में। आप नोटिस करिए लगभग एक या दो क्वेश्चन तो आपको ट्रेगो का हर हाल में हर पेपर में मिल रहा है। 15 में भी मिला है आपको, 16 में भी। आज हम 17 का लेकर आए हैं, फिर 18 में भी है, 19 में भी, 2020 में भी पूछा, लगातार पूछा है। पहला बात, इस सवाल को कहने से पहले मैं तो आपको कहूंगा इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई योरसेल्फ एंड देन मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, आप मैच करना। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर्स। अल्फा और बीटा कोई नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट 2 into cos बीटा minus cos अल्फा plus cos अल्फा cos बीटा equal to 1, then which of the following is are true। एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, सही, हमें वो मार्क आउट करना है। आप नोटिस करिए कि यहाँ पे अल्फा बीटा के टर्म में इंफॉर्मेशन लिखा है और चारों ऑप्शन जो है उसमें अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 इन्वॉल्व हो रहा है। मैं आपको एक बात मेंशन जरूर कर दूं कि एडवांस में क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट का अगर है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा आप ऑप्शंस क्या है इस पर विचार करिएगा। ऑप्शन में एक बात कॉमन है कि सर अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 दिख रहा है और सारे ऑप्शन में 10 है। सो व्हाट वी हैव टू थिंक कि अगर हम tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 के बारे में अगर कुछ सोचते हैं तो ये cos का, यहाँ पे सिर्फ cos है और वो एंगल जो है cos का वो इन दोनों एंगल्स का डबल है। तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है जिसमें tan थीटा आता हो? सोचने का तरीका समझो, क्या तुम्हारे पास cos 2 थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें tan थीटा आता हो? बिल्कुल है। सो आवर रिजल्ट इज, मैं इधर साइड में लिखता हूं, cos 2 थीटा को बच्चों हम लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि मैं tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 को कुछ कंसीडर करता हूं। तो लेट tan अल्फा बाई 2 को मैं कुछ m मान लेता हूं और tan बीटा बाई 2 को थोड़ा देर के लिए मैं n मान लेता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ हमने कंसीडर किया कि tan अल्फा बाई 2 को हमने m मान लिया और tan बीटा बाई 2 को हमने n मान लिया। ओके, सो अब इसको खोलिए, 2 इंटू cos बीटा। cos बीटा ऑब्वियस सी बात है, अगर ये थीटा है तो हमें cos 2 थीटा सोचना है जिसका फॉर्मूला वहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। मतलब क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस, और एक काम करो ना, स्क्वायर का ही यूज आ रहा है तो स्क्वायर को ही m और n मान लो। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा जो कि n, और 1 प्लस ऐसा हो गया आपका cos बीटा की जगह, माइनस cos अल्फा की जगह पे बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस m बाई 1 प्लस m। ओके, प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा ये है 1 माइनस m बाई 1 प्लस m, और cos बीटा बच्चों आपके पास है 1 माइनस n बाई 1 प्लस n। दिस विल बी इक्वल टू 1। और मेरा इंटेंशन अब ये हो जाएगा सिंपली कि हम m और n को सॉल्व करें। तो नीचे वाला चीज तो कुछ ऐसा आ रहा है, देखना यहाँ पे ध्यान से। अगर मैं इस पूरे का एलसीएम लूं कुछ, तो मेरे ख्याल से नीचे का जो क्वांटिटी बनेगा दैट विल बी 1 प्लस n इंटू 1 प्लस m, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस n को इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 माइनस n प्लस m माइनस mn माइनस 1, ये माइनस nm आएगा जो कि एक और माइनस है तो प्लस nm बना देगा। ठीक है, और माइनस n हो गया और यहाँ पे आपका प्लस का n आ जाएगा। तो ये इसका काम खत्म है, और प्लस बच्चों यहाँ पे तो आप सीधा मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बी 1 माइनस m माइनस n प्लस mn एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। देखो तो कोई आइडेंटिकल टर्म जो तुम्हें कैंसिल होता हुआ दिखे, 1 माइनस 1 गया, माइनस mn प्लस mn गया, और कोई नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से हमारा टारगेट है m और n निकालना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से, m प्लस m 2m हो जाएगा, और वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 4m। सिमिलरली माइनस n हो गया -2n, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो -4n। ये यहाँ तक की कहानी सिंपल है। ओके, और आप फिर इसको सॉल्व करिए, तो 1 -m - n प्लस mn इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनाया जाएगा 1 + m + n + mn। यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले तो mn को उड़ा दो, फिर 1 से 1 को उड़ा दो, तो आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ आ रहा है 4m - 4n, और इन दोनों -m - n को उधर भेजो तो 2m + 2n, 2m - 2n इक्वल टू m + n, एंड यू विल गेट कि m इक्वल टू आ रहा है आपका 3n। अब सवाल यह है m तुमने किसको माना था, m तुमने इसको माना था, तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन है tan² α/2 इक्वल टू 3 tan² β/2। अगर मैं tan α/2 को लिखूं तो आई विल गेट ±√3 tan β/2, और अगर एक तरफ किया जाए तो आपका आंसर है tan α/2 प्लस अब ये माइनस प्लस आएगा तो वही बात √3 tan β/2 इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से अपना आंसर फर्स्ट वाला भी करेक्ट है और सेकंड वाला भी, लेकिन ये दोनों कभी नहीं हो सकता, क्योंकि tan α/2 में अगर √3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर ये 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ओके, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।